चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, समझ में गया। तो सबसे पहले इसके बारे में ये समझते हैं कि ये है क्या। देखिए ये शरीर का बनाया हुआ एक मूर्त है, ये निर्जीव है। क्या है? निर्जीव। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में गया। हम लोगों का शरीर क्या है? सजीव है। हम लोगों का शरीर क्या है? सजीव। तो सबसे बहुत बेहतरीन चीज हम लोग इसमें ये देखेंगे कि कौन सा अंग कहाँ पर है और किस अंग से जुड़ा हुआ है, समझ में गया। तो सबसे पहले इसके हम करेंगे कपार से शुरू। किससे करेंगे? कपार से। तो यहाँ पर एक चीज है, देख सकते हैं, ये कपार का भाग है, ये गिर गया है, शायद कोई बच्चा डिस्टर्ब किया इसको। देखिए ये कपार का भाग है। अरे बात समझे, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये ऊपर वाला फंक्शन है, यहाँ पर आता है। आई चूंकि अंदर आता है, कहाँ आता है? अंदर। तो ये देख सकते हैं, मतलब कि ये पूरा खोपड़ी है। क्या है? पूरा खोपड़ी। ये खोपड़ी हो गया। इसको हम खोलेंगे तो ब्रेन दिखाई देगा। देखिए यही ब्रेन है, दिखाई दे रहा है ब्रेन। और इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर पूरा हड्डी से बना हुआ है। ये जो हम लोग का ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये पूरा मजबूत हड्डी से चारों तरफ से ढका हुआ है। ब्रेन क्या है? ब्रेन कोमल अंग होता है। कैसा अंग है? कोमल अंग है, होता है स्पंज मिठाई की तरह होता है। अब सोच के देखिए, अगर ये ब्रेन के ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में हड्डी नहीं रहता, खोपड़ी नहीं रहता, तो हम लोगों के कपार पे ऊपर कोई थोड़ा सा भी मार देता मुक्का से या किसी प्रकार की दाब लगता, तो ये पिहुदा जाता। कौन पिहुदा जाता? ब्रेन पिहुदा जाता। अब सोच के देखिए कि आप लेबर लोग के देखे होंगे या हम लोग भी घर में काम करते हैं, तो इतना बोझा कपार पर रख लेते हैं, मतलब कि ब्रेन के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता है। होता है? नहीं सर। कभी बोरा रख लेंगे तो कभी वही ईटा ढोएंगे, तो कभी कुछ ढोएंगे, तो कभी तगारी ढोएंगे, तो सेफ रहता है कि नहीं? तो देखिए ईश्वर ने कैसे बनाया, ब्रेन को डाल दिया है खोपड़ी के अंदर, और चारों तरफ से देख सकते हैं, चारों तरफ से हड्डी ही हड्डी है कि नहीं? चारों तरफ से हड्डी है। आप लोग को एक चीज और बता देते, देखिए ये दांत कहाँ है? ये दांत, आप दांत देख सकते हैं, हड्डी के अंदर है। दांत कहाँ है? हड्डी के अंदर। आज जबड़ा दो होता है। कितने होता है जबड़ा? दो। एक तो ये जबड़ा हो गया, ये हो गया ना नीचे वाला जबड़ा, आइए ऊपर वाला जबड़ा। अब आप लोग को दांत बताए, आप लोग दांत बताइए कि दांत कितनी होती है? 32 होती है। कितने दांत होती है? 32। अब आप लोगों से कोई पूछते तो दांत कहाँ पर धंसा हुआ रहता है? जबड़े में। दांत कहाँ पर धंसा हुआ? जबड़े में। और जबड़े के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? मसूड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसूड़ा बोलते हैं। जो विद्यार्थी प्रतिदिन मुंह का सफाई नहीं करता है तो पैरिया नामक रोग हो जाता है। कैसा रोग होता है? पैरिया। उस पैरिया नामक रोग में थोड़ा सा सीख ले खोदेंगे ना तो ब्लड फचर फचर फेंकने लगता है, समझ में आ रहा है? तो पैरिया नामक रोग होता है। तो ये दांत भी आप लोग देख लिए, ब्रेन भी देख लिए। अब आप लोगों से कोई पूछ सकता है, एक बात बताइए, ब्रेन हम लोग को कहाँ है? चारों तरफ से हड्डी के बीच में, और चारों तरफ से मोटा कवच, बड़ियार कवच के खोपड़ी है, हड्डी है, जो कि थोड़ा से भी भार आरोपित करने पर कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए कोई इतना जोर से मारा कोई दिक्कत नहीं, कोई और जोर से मारा कोई दिक्कत नहीं, फिर उमच दिया कोई दिक्कत नहीं है, फिर उमच दिया तो थोड़ा सा चदरवा क्या होता है? छोड़ देता है। चदरवा क्या होता है? छोड़ देता है। आइए फट कर जहां अंदर अगर लग जाएगा ना तो पूरा एकदम पिहुदा जाएगा। और जिस इंसान का ब्रेन पिहुदा जाएगा वह इंसान अब जीने लायक नहीं रह जाएगा, वो मर जाएगा। समझ में गया? तो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के नाम बताइए। ब्रेन। ब्रेन ही सभी अंगों का संचालन करता है। ब्रेन ही सभी अंगों का क्या करता है? संचालन करता है। मतलब कि प्रधानमंत्री की तरह। किसकी तरह? प्रधानमंत्री की तरह। समझ में गया? तो ब्रेन कितना ग्राम का होता है? 1300 से 1400 ग्राम। कितना? 1300 से 1400 ग्राम। ब्रेन कहाँ होता है? खोपड़ी के अंदर होता है। दांत कहाँ धंसा हुआ रहता है? जबड़े के अंदर। जबड़े के अंदर धंसा हुआ रहता है। जबड़ा कितने होते हैं? 2। एक निचली जबड़ा, एक ऊपरी जबड़ा। शरीर के मजबूत हड्डी के नाम जबड़ा या एड़ी के हड्डी बोल सकते हैं ना। शरीर के मजबूत हड्डी के नाम जबड़ा या एड़ी का, ये जबड़ा है। समझ में गया? अब
इसके आगे बबुआ हम लोग नीचे बढ़ते, नीचे चलते, समझ में गया। और इसको यहाँ पर हम रखते, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जब हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कान है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? कान। यहाँ पर आँख है, यहाँ पर नाक है, यहाँ पर मुंह है कि नहीं? तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये कान, आँख, नाक, जीभ जो टेस्ट करता है, खाता है कि मीठा है कि अच्छा है, तो क्या चीज है? अरे बस सुनिए, कान, आँख, जीभ, नाक ये संबंध डायरेक्टली किससे होता है? माइंड, दिमाग से होता है, ब्रेन से होता है, समझिएगा। डायरेक्ट संबंध ब्रेन से होता है। और त्वचा के भी डायरेक्ट संबंध किससे होता है? ब्रेन से होता है। अब हेजा मच्छर काटा तो हुआ, तो अब हेजा थपना मर, समझ में रहे? मतलब कि ब्रेन थोड़ा से ही देर में बता देता है तो यहाँ पर चोट लगा है, समझ में रहे? दाहिना हाथ में लगा है कि बायां हाथ में लगा है कि पैर में लगा है, तो कहाँ लगा है, पिठास में लगा है कि छाती में लगा है, समझ में गया? अब इसके हम लोग नीचे आते हैं, कहाँ आते हैं? नीचे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग के दो नली है। कितने नली? दो नली। एक तो भोजन वाली नली और दूसरा श्वास नली। कौन नली? श्वास नली। श्वास नली या दूसरा भोजन नली। जिस नाली में भोजन जाता है उसे क्या कहेंगे? ग्रास नली। भोजन नली या ग्रास नली, समझ में गया? जिस नाली में भोजन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रास नाली या भोजन नाली कहते हैं, समझ में गया इतना बात? जिस नाली में हवा जाता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 बाहर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? श्वास नली। श्वास नली, समझ में गया? यानी जिस माध्यम से, जिस नली के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ऐसे तो हम लोग फेफड़ा से लेते छोड़ते हैं, लेकिन जिस माध्यम से सांसवा आता है जाता है, जिस नली है उसे क्या कहेंगे? श्वास नली। अब फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रास नली भोजन नली का संपर्क किससे होता है? स्टोमक से होता है, अमाशय से। याद कीजिए, ग्रास नली या भोजन नली का संपर्क पेट में किस अंग से होता है? अमाशय से। अब अमाशय कहाँ है? यहाँ पर है, देखिए ये क्या है? अमाशय। ये क्या है? अमाशय। ये अमाशय, जूम आउट भी कर लेना है। ये क्या है? अमाशय। आगे इतना बातें समझिए। और श्वास नली का संबंध किससे होता है? फेफड़ा से। किससे होता है? फेफड़ा। कोई आप लोगों से क्वेश्चन कर दे कि श्वास नली का संबंध किस अंग से होता है? फेफड़ा से। क्योंकि फेफड़ा ही O2 को खींचता है और फेफड़ा ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, समझ में गया? अब इसके बाद वो आ जाता है हम लोग को वो दिल। क्या आता है? दिल, जिससे प्रेम मोहब्बत हो जाती है, प्यार मोहब्बत हो जाता है, यही दिल है। दिल का आकार होता है बंद मुट्ठी के आकार। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार। अब यहाँ पर आप लोग को हम दिल दिखा रहे हैं, यही दिल है, ये बड़ा वाला दिल है, समझ में आ रहा है? ये छोटा वाला दिल है, समझ में गया? इसमें ढेर आदमी अति हैं, ढेर प्रेम हो, इसमें कम प्रेम हो। आप देखिए ध्यान से, ये सबसे पहले इसके बारे में दो तीन शब्द समझ लीजिए। ये शरीर के सबसे बीजी अंग है, शरीर के सबसे बीजी अंग है। मतलब कि वह सब अंग थोड़ा बहुत आराम कर ली, ये करा आराम कैला का मतलब मर के साफ हो गया, समझ में गया? अगर ये थोड़ा से भी बंद हो जाएगा 5 मिनट भी, तो दिल की धड़कन का रुक जाएगा और इंसान मर जाएगा। अब इतना बातें आप लोगों को समझ में गया? तो शरीर का सबसे बीजी अंग का नाम बताइए? हृदय। हृदय के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं, समझ में गया? हृदय कहाँ होता है? छाती के अंदर होता है, दोनों फेफड़े के बीच में होता है। छाती के अंदर दोनों फेफड़े के बीच में होता है। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। हृदय में कितने कोष्ठक होता है? 4। कितने? 4। मतलब कि हृदय का भाग बोला? 4। देखो, एगो भाग, आई दूगो भाग, आई पीछा भाग, देखो आई पीछा भाग 3, 1 2 3 4। तो हृदय कितने भागों में बटा होता है? 4। हृदय में कितने बेसम? 4। कितने बेसम? 4 बेसम होता है। इतना बातें समझ में गया? अब थोड़ा बहुत हम लोग का हृदय भी खत्म हो गया। अब बता देते क्यों बीजी अंग है। अब आप लोग ये कहिएगा ना सर जी सबसे बीजी अंग दिमाग है। दिमाग नहीं है, समझ में रहे? दिमाग नहीं है। दिमाग इसलिए नहीं है
क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो दिमाग भी सूत जाता है, काम करना बंद कर देता है। समझ में आ रहा है? लेकिन हई धड़ 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 तो चलते रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए दिमाग क्या है, दिमाग थोड़ा सा आराम कर लेता है लेकिन हृदय नहीं। हृदय कैसा आएगा? पंपी मंगे, ऐसा पंप करने वाला, मतलब कि ब्लड को खींचेगा, ब्लड को पुनः भेज देगा, ब्लड को खींचेगा, ब्लड को पुनः भेज देगा। समझ में गया? अभी दिक्कत है। अब इसके नीचे आता है अमाशय। क्या आता है? अमाशय। तो अमाशय में भोजन 4 घंटों तक ठहरता है। कितने घंटों तक? 4 घंटों तक। कितने घंटों तक? 4 घंटों तक। अमाशय में अमाशय ग्रंथियां होती, क्या होती है? अमाशय ग्रंथियां होती है जो अपने अंदर से क्या स्रावित करती है? अमाशय रस। और उसी अमाशय रस में भोजन 4 घंटे तक इससे क्या रहता है? पचता रहता है। क्या रहता है? अरे तासाला में अदहन दिया लानू, तासाला में अदहन दिया लानू, और अदहन में चावल सिंझे लगा ना। तो यही तरीका से प्रतिदिन 4 लीटर जठर रस का निर्माण करता है, उसी में भोजन पचता रहता है। ये है लीवर। ये क्या है? ये लीवर है। क्या है? लीवर। ये लीवर है। दारू पिएबो लीवर साफ हो जाए, दारू पिएबो लीवर साफ हो जाए, दारू पिएबो लीवर साफ हो जाए, दारू पिएबो मेहरानू मारी एकदम छोलनी से उठा के खूब पीती। सुन नहीं गया? तो दारू पीने से क्या साफ होता है? लीवर। शराब पीने से कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होता है? लीवर। कौन सा? लीवर। और शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। लीवर क्या निर्माण करता है? पीत। क्या निर्माण करता है? पीत। कौन चीज? पीत। मुझे ना बोराई बड़ा बोलेगा, बताओ लीवर कौन चीज निर्माण कर रहा है? पीत का निर्माण करता है। उसके बाद में आ जाते हैं आंत। कौन चीज? आली आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आंत आ जाता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत आता है। तो छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर। और आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? हेजा से लेकर आंकड़म पिछवाड़ा तक, पूरा आंकड़म हेजा से लेकर आंकड़म हेजा से ऐसे भूसी कटले के पूरा आहार नाल, मतलब कि मुख द्वार से लेकर मल द्वार तक जो शरीर में टेढ़ी मेढ़ी संरचना में नली पसरी हुई रहती है, उसी में भोजन पचता है, पच के बाहर निकल जाता है, तो उसे आहार नल कहते हैं। लंबाई क्या होता है ना? 8 से 10 मीटर। समझ में गई? भोजन के पाचन पूर्ण रूप से कहाँ हो जाता है? छोटी आंत। कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। भोजन में जब पच जाला तो उनके पानी का अवशोषण कौन करेगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत। समझ में गया? तो आप किनको समझ में गया? ये तो ठीक है।